दोस्तों जरा सोचिए, 11वीं सदी का वो कठोर और आग उगलता हुआ मरुस्थल, एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत के धौरे नजर आते हैं। और इस तपते हुए माहौल के बीच से उभरता है एक ऐसा नाम, एक ऐसा महानायक जिसकी वीरता और बलिदान की गाथाएं आज भी राजस्थान की हवाओं में गूंजती हैं। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा पर चलेंगे जो किसी सिनेमाई कहानी से कम नहीं है। यह कहानी है राजस्थान के परम आदरणीय लोक देवता गोगाजी चौहान की। तो चलिए इतिहास के इस रोमांचक पन्ने को पलटते हैं और गहराई से समझते हैं कि आखिर गोगाजी कौन थे और उनका प्रभाव इतना व्यापक क्यों है। आखिर कौन थे मरुस्थल के वे शूरवीर जिन्हें देखकर, जी हां, जिन्हें रणभूमि में देखकर खुद एक क्रूर विदेशी आक्रांता महमूद गजनवी भी दंग रह गया था और उसके मुंह से बेबस होकर निकल पड़ा जाहिर पीर यानी साक्षात देवता। एक ऐसा अजय योद्धा जिसकी तलवार की बिजली देखकर बड़े बड़े दुश्मन नतमस्तक हो गए। इस सवाल का जवाब सिर्फ एक नाम भर नहीं है, बल्कि शौर्य, चमत्कार और अदम्य साहस का एक पूरा इतिहास है जो आपकी हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1, गोरखनाथ का वरदान, जहां से इस जादुई कहानी की शुरुआत होती है। अब थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए उस समय की। ददरेवा का एक राजघराना जो बिना संतान के बहुत गहरे दुख में डूबा था। रानी बाछलदेव ने 1-2 साल नहीं, पूरे 12 वर्षों तक गुरु गोरखनाथ की कठोर तपस्या की। और इस अटूट विश्वास का फल क्या मिला? गुरु ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रसाद के रूप में एक चमत्कारी गूगल नाम का फल दिया। बस इसी गूगल फल के प्रताप से विक्रम संवत 1003 में चूरू जिले के ददरेवा में गोगाजी का जन्म हुआ। परीक्षा के लिए इस तथ्य को बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा। जन्मस्थान ददरेवा, चूरू, और वर्ष विक्रम संवत 1003। जन्म के बाद का उनका जीवन तो और भी हैरत अंगेज चमत्कारों से भरा रहा। विवाह होने ही वाला था कि अचानक गोगाजी की होने वाली पत्नी केलम को एक विषैले सांप ने डंस लिया। अब आगे जो हुआ वो किसी जादू से कम नहीं था। गोगाजी ने अपने मंत्र बल से सीधे एक कढ़ाई में तेल उबाला और नागों को भस्म करना शुरू कर दिया। सोचिए, स्थिति ऐसी हो गई कि नाग देवता को खुद प्रकट होने पर मजबूर होना पड़ा। नाग देवता ने न सिर्फ केलमदे का जहर उतारा, बल्कि गोगाजी को स्वयं सांपों के देवता या नाग देवता होने का अमर वरदान भी दे दिया। यही कारण है कि आज भी सर्पदंश से बचने के लिए सबसे पहले उन्हीं की पूजा की जाती है। यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। भाग 2, धर्म युद्ध और महान बलिदान। 1024 ईस्वी का वो ऐतिहासिक युद्ध। 47, जी हां, 47, ये कोई साधारण संख्या नहीं है। असल में गोगाजी का अपने मौसेरे भाइयों अर्जन और सुरजन के साथ भूमि का भारी विवाद चल रहा था। इसी दुश्मनी में आकर उन भाइयों ने विदेशी आक्रांताओं की फौज को बुला लिया और गोगाजी की गायों को घेर लिया। पर गोगाजी के लिए गौ रक्षा अपना परम क्षत्रिय धर्म था। गायों को विदेशी आक्रांताओं से आजाद कराने के लिए उन्होंने अपने 47 पुत्रों और 60 भतीजों के साथ रणभूमि में जो प्रलय मचाई ना, वो बिल्कुल अकल्पनीय थी। इस महासंग्राम में गौ रक्षा की खातिर पूरे परिवार ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। और इस युद्ध में गोगाजी की फुर्ती, उफ, ऐसा लगता था जैसे वे मैदान में हर जगह एक साथ मौजूद हैं। उनकी इस बिजली जैसी अलौकिक गति और रण कौशल को देखकर खुद क्रूर आक्रांता महमूद गजनवी के पसीने छूट गए। उसी ने बीच रणभूमि में गोगाजी को जाहिर पीर की उपाधि दी, जिसका मतलब है साक्षात प्रगट देवता। देखिए, जब आपका जानी दुश्मन भी आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाए तो समझ लीजिए आपकी महानता का इससे बड़ा कोई प्रमाण हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ। सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक, एक ऐसी विरासत जो धर्म की सीमाओं से कहीं आगे है। इस महान बलिदान के बाद जो कहानी बनती है वो सबको जोड़ देती है। गोगाजी केवल एक शूरवीर योद्धा तक सीमित नहीं रहे, वे एक ऐसी सर्वमान्य शक्ति बन गए जिन्होंने धर्मों की दीवारों को हमेशा के लिए गिरा दिया। आज हिंदू उन्हें नागराज के रूप में पूजते हैं तो मुस्लिम समाज उन्हें गोगा पीर के रूप में उतनी ही अकीदत से सजदा करता है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 जगह बहुत ध्यान से समझिएगा। एक तरफ है शीर्षमेड़ी जो ददरेवा, चूरू में है। भयानक युद्ध करते हुए गोगाजी का शीश कटकर जिस स्थान पर गिरा वो शीशमेड़ी कहलाया। और दूसरी तरफ है धुरमेड़ी जो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में है, जहां बिना सिर के उनका धड़ लड़ते लड़ते गिरा। आज यही उनकी मुख्य समाधि स्थित है। इन दोनों को बिल्कुल क्लियर रखिएगा।
आपने राजस्थान की माटी में रची बसी यह मशहूर कहावत तो सुनी ही होगी, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि आम जनमानस के दिलों में गोगा जी की पहुंच कितनी गहरी है। राजस्थान के लगभग हर गांव में जहां भी खेजड़ी का पेड़ होगा, उसके नीचे पत्थर पर उकेरी गई सर्प की मूर्ति के रूप में गोगा जी का थान यानी पूजा स्थल आपको जरूर मिलेगा। ये लोक मान्यता की सबसे सशक्त और सुंदर पहचान है। अगर वास्तुकला की बात करें तो गोगा मेड़ी का ये मंदिर बहुत ही खास है। इस मंदिर का आकार बिल्कुल किसी मकबरे जैसा है, जो इंडो इस्लामिक शैली का बेहतरीन नमूना है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके मुख्य प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है। आधुनिक समय में इसका जीर्णोद्धार बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। और इस जगह की जो सबसे अद्भुत बात मुझे लगती है वो ये है कि यहाँ हिंदू पुजारी और मुस्लिम चायल पुजारी दोनों ही मिलकर निर्धारित महीनों के अनुसार इनकी पूजा अर्चना करते हैं। चलिए अब आते हैं भाग 4 पर, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम सीधे फुल एग्जाम मोड में आते हैं। इन अहम जानकारियों को ना बिल्कुल अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए। पिता का नाम जेवर सिंह, माता रानी बाछलदे, पत्नी का नाम केलमदे। उनके मशहूर घोड़े का रंग था नीला, जिसे लोग बहुत श्रद्धा से गोगा बापा भी कहते थे, और उनके महान दीक्षा गुरु थे गुरु गोरखनाथ। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो परीक्षा में सीधे सीधे आपको नंबर दिलाएंगे, इसलिए इन्हें बिल्कुल नहीं भूलना है। संस्कृति और कृषि से जुड़ा एक और बेहद खास फैक्ट सुनिए। गोगा राखड़ी। जब बारिश का मौसम आता है तो अच्छी फसल की उम्मीद में किसान खेत में हल जोतने से पहले अपने हल पर और खुद पर 9 गांठों वाली एक पवित्र राखी बांधते हैं। ये 9 गांठों वाली गोगा राखड़ी दरअसल गोगा जी के प्रति राजस्थान के किसानों की उसी अटूट आस्था का प्रतीक है। कुछ अन्य कल्चरल फैक्ट्स भी हैं जो सीधे पेपर में आते हैं। इनका सबसे विशाल मेला कब भरता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को, जिसे हम गोगा नवमी भी कहते हैं। इनकी आराधना में खास तौर पर डेरू और मांदल वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, और जो इनके लिए भक्ति गीत गाए जाते हैं उन्हें पीर के सोले या छावली कहा जाता है। एक और दिलचस्प चीज, जो श्रद्धालु राजस्थान के बाहर के राज्यों से पीले वस्त्र पहनकर दर्शन के लिए आते हैं उन्हें पूर्बिया कहा जाता है। और आखिर में भाग 5, त्वरित रिवीजन और अंतिम सारांश। तो चलिए फटाफट इस पूरी महागाथा को एक बार समेट लेते हैं। जन्म विक्रम संवत 1003 चूरू के ददरेवा में। महमूद गजनवी से ऐतिहासिक युद्ध लड़ा जिसने उन्हें जाहिर पीर कहा। ये नाग देवता के रूप में पूजे गए। और अंत में याद रखना है, शीर्ष मेढ़ी चूरू में है और धुर मेढ़ी हनुमानगढ़ में। अगर आपको इस तरह सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग और आसान विश्लेषण के जरिए सीखना पसंद आ रहा है तो हमारे YouTube चैनल राजस्थान जीके विद दीप को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको सेकंड ग्रेड, रीट, CET, पटवार और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान जीके की तैयारी सबसे आसान और मज़ेदार तरीके से करवाई जाएगी। याद रखें, राजस्थान जीके विद दीप।